संसार के कितने भी संबंध हों उनके सन्मुख आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां झूठ बोला नहीं जाता। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं या व्यक्ति कैसा है ये केवल दो ही लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए जब ठाकुर जी के सन्मुख हम जाते हैं तो ये सिर झुकाना, हाथ जोड़ना, दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत करना, ये सब क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि हम ठाकुर जी के रूप को देख कर समझ जाते हैं कि मैं दुनिया से खुद को कितना भी छुपा लूं, इनसे नहीं छुपा हूं। ये सब जानते हैं। ठाकुर जी को देखते ही सत्य अपने आप प्रकट होता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। लोग अपना विवाह के वर्षगांठ मनाते हैं, 50वां हो गया, 40 वर्ष हो गए, आदि आदि लोग मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता बंधुओं, पति पत्नी भले ही अपनी कितनी भी जीवन की वर्षगांठ मना लें, वो एक दूसरे को पहचान पाए हैं अच्छे से, ऐसा संभव नहीं है। कई सारे राज हैं हमारे भीतर जो हम अपने भीतर ही रखते हैं, सबको नहीं बताते, लेकिन ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा। ठाकुर जी को सब पता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। कई लोग आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं, कान पकड़ते हैं, इसकी कोई विधा नहीं है। ठाकुर जी के सन्मुख जाके नमस्कार करने की विधा है, दंडवत करने की विधा है, बस स्तुति गाने की विधा। ये कान पकड़ने की विधा कहां से आई है? ये आई कोई शास्त्राज्ञा नहीं है, कान पकड़ो ठाकुर जी के सन्मुख। वो कान सत्य पकड़वाता है। बाहर तो मैं बहुत अच्छा बना घूमता हूं, सबसे छुपाता डोलता हूं कि मेरे भीतर उसके प्रति ईर्ष्या है, उस वस्तु के प्रति लोभ है, उस व्यक्ति के प्रति मोह है। लेकिन ठाकुर जी आपको तो सब पता है मैं कैसा हूं, कितने पानी में हूं, आपको सब पता है। इसलिए ठाकुर जी के सामने जाकर के हम स्वतः कान अपने आप पकड़ लेते हैं, ठाकुर जी क्षमा करना, दुनिया के सामने हम कैसे भी हों, आपको लेकिन सब पता है मैं कैसा हूं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। कई मंदिरों में आरती के बाद में इस श्लोक को गाया जाता है, पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे कर्म में केवल मैं पाप ही करता हूं, पापात्मा पाप संभव, मेरी आत्मा भी पाप से पूर्ण युक्त है और संभवतः अभी भी कहीं से पाप ही करके आया हूं और आपके दर्शन करके कहीं पाप करने ही जा रहा हूं। हे नाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करो भगवान, सर्व पाप हरो हरि, सारे पापों को हरण करो। ठाकुर जी के सन्मुख अपने सत्य को प्रकट करना, यही ठाकुर जी के सत्य स्वरूप का परिलक्षण है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि हमारे वृंदावन बिहारी लाल वंशी ही क्यों बजाते हैं और कोई संगीत का साज क्यों नहीं बजाते? क्योंकि वंशी में कुछ ऐसे गुण हैं, गुण नहीं कहूंगा, हैं तो वो गुण ही, लेकिन यदि हम लोगों में वो गुण हो ना तो वो दुर्गुण जैसे दिखेंगे। जैसे वंशी कैसी होती है? वंशी पोली होती है, वंशी में छिद्र होते हैं। ये अपने पोलेपन को, अपने छिद्रों को कभी छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर देती है, प्रभु मैं ऐसी हूं, मुझ में इतने छिद्र हैं, मुझ में इतना पोलापन है। ठाकुर जी कहते हैं तू वास्तविकता में है, जैसी है वैसी स्वयं को प्रकट करती है, इसलिए तेरा स्थान मेरे अधर पर है। व्यक्ति जब स्वयं को बदल देता है ना, स्वयं को छुपाता है, ठाकुर जी के सामने अपने आप को छिपा करके प्रस्तुत करता है, तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। सत्य स्वरूप है वो, तुम जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख चले जाओ, वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर दो। प्रहलाद जी के लिए जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो प्रहलाद जी वहां कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं। क्यों? एक राक्षस का बेटा हूं, आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, आपके सन्मुख खड़े होने योग्य भी नहीं हूं, आपकी स्तुति गाने योग्य भी नहीं हूं।
परंतु फिर भी मैं गा रहा हूं। क्यों गा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आप कृपालु हो, आप दयानिधि हो। तो बात केवल इतनी सी है बंधुओं, अपने सत्य को प्रकट करो, क्योंकि ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अब सूरदास जी जैसे जिनके भजन की पराकाष्ठा हम कभी विचार भी नहीं कर सकते, वो सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम। मतलब मैं जैसा हूं वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे। क्यों? क्योंकि यही सत्य का प्रसाद ठाकुर जी को अति भाता है, अति प्रिय है। ठाकुर जी के सामने सत्य को स्वीकार करो। तो प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का, प्रथम रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का भाव क्या है? वे जड़ नहीं हैं। कई लोग ठाकुर जी को केवल पाषाण मात्र समझते हैं, केवल एक मूर्ति मात्र समझते हैं, अष्टधातु के हैं, मार्बल के हैं, आदि आदि इस प्रकार की भावना रखते हैं। ऐसा कभी विचार मत करना। हमारे छोटे से गिरधर लाल जी हैं, उनकी भी उत्सव में पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अभी यहाँ पे भी विराज रहे हैं, आप कथाओं में चलते हैं साथ में। तो कई बार कई लोग उनका दर्शन करते हैं, दर्शन करके मुझसे पूछते हैं, महाराज जी आपके ठाकुर जी आप कितने में खरीद के लेके आए? जब कोई मुझसे पूछता है कि मेरे ठाकुर जी कितने के खरीदे, तो फिर मैं कहता हूं आपने अपना बालक कितने का खरीदा? नहीं महाराज जी बालक खरीदते थोड़ी, वो तो हमारा है। तो मैंने वैसे ठाकुर जी भी हमारे हैं। मीराबाई से किसी ने कहा, तो मीराबाई कहती हैं, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। हो माई री मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। मीराबाई का प्रत्युत्तर बहुत अच्छा था। कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, पर मीराबाई कहती हैं ये ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, तो फिर कैसे खरीदे? बोले ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मोल भी क्यों बताया? बोले तुम्हारी दृष्टि में ये पाषाण ही हैं, तुम्हारी दृष्टि में ये धातु ही हैं, इसलिए भी कुछ मोल बताना है, तो फिर प्रेम के मोल आए हैं। हमारे प्रेम से रीच करके ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी के प्रति कभी पाषाण दृष्टि मत रखना। ठाकुर जी को कभी मूर्ति कहकर के संबोधित मत करना। ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। बंधुओं, जब तक हम ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को परम चैतन्य नहीं मानते ना, तब तक सेवा में अपराध ही होता है हमसे। अब लड्डू गोपाल हैं,
एक हाथ में मक्खन है, दूसरा भुजा नीचे है, 2 घुटने नीचे। अब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर पाषाण मान करके करेंगे ना तो फिर इतनी शीतकाल में भी ठंडे जल से ही नहला देंगे उनको। ये तो मूर्ति है, इनको कहाँ सर्दी गर्मी लगती है। और इतनी सर्दी में भी उनको गोटे वाले चुभने वाले कपड़े पहना देंगे। लेकिन यदि आप भाव रखोगे ये परम चैतन्य हैं, ये परम ठाकुर जी हैं, तो फिर आपको विचार होगा, अरे नहीं, ठंडे जल से नहीं, गर्म जल ठाकुर जी को उससे उष्ण जल से स्नान कराओ। ठाकुर जी को अभी गोटे वाले वस्त्र नहीं, अभी थोड़े से मखमली वस्त्र, थोड़े गर्म वस्त्र पहनाओ। ठाकुर जी के लिए हीटर लगाओ। अभी हमारे ठाकुर जी को अभी 6 बजे सिगड़ी आएगी। हमारे ठाकुर जी के कोयला जला के उनके सन्मुख रखे जाते हैं। सुबह सुबह जब मंगला होती है तब भी सिगड़ी रखी जाती है। ये सब कब प्रकट होता है भाव? जब आप ठाकुर जी के प्रति पूर्ण चैतन्य भाव रखते हो। जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं ना, तब तक हमको यही लगता है कि इनको ना सर्दी लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना कोई और भाव। और इन सब भावों की वजह से कोई ना कोई अपराध हमसे बनता ही रहता है। वे परम चैतन्य हैं। अच्छा, ये तो रही बात पाषाणों की, लेकिन वास्तविकता बंधुओं, हम सबके भीतर भी वही चैतन्य परमात्मा है। इसीलिए हम किसी के भाई कहला रहे हैं, किसी के बंधु कहलाते हैं, किसी के पुत्र कहलाते हैं, किसी के मित्र कहलाते हैं। यदि वो चैतन्य हमारे भीतर से प्रस्थान कर जाए तो सारे घर के अपने ही हमको ले जाते हैं शमशान पे और जाके चिता में जला करके भस्म कराते हैं। हम भाई को भाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सब क्रियाएं कर रहा है। लेकिन ये सब क्रिया उससे करवा कौन रहा है? उसके चित्त में बैठे चैतन्य। आज आप किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी से मिलने के लिए, किसी के पैर छूने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी के साथ सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, उसके भीतर चैतन्य विद्यमान है। कल को उसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए, चैतन्य उसका परित्याग कर दे, वो परम अपवित्र है। फिर लाखों लोग जो उसको देखना चाहते हैं, उसके संग रहना चाहते हैं, वे भी उसको शमशान ले जाते हैं तो घर लौट करके स्नान करते हैं 2 बाल्टी पानी से। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम उसके लिए मरे जा रहे थे, कल तक तो वो तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठ था, आज क्यों पवित्र हो गए? क्योंकि उसको चैतन्य ने त्याग दिया। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हुई, सब रो रहे थे। सहज है, जिस जिसका जो जो संबंध, वो सब रो रहे थे। बहन रो रही थी, मेरा भाई चला गया। माता पिता रो रहे थे, हमारा बेटा चला गया। बच्चे रो रहे थे, हमारे पिताजी चले गए। पत्नी रो रही थी, मेरा पति चला गया। मित्र रो रहे थे, हमारा सखा चला गया। तभी एक निर्वैर संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने रुदन सुना तो भीतर जाके पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? छोटे छोटे बच्चे बोले, हमारे पिताजी चले गए। बहन बोली, मेरा भाई चला गया। माता पिता बोले, मेरा बेटा चला गया। आदि आदि सब बोलने लगे। कहां चला गया? संत ने कहा, कहां चला गया? बोले, हमें छोड़ के चला गया। कैसा दिखता था? लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं, ऐसी नाक थी, ऐसा मुख था, इतना बड़ा शरीर था। तो वहीं शव पड़ा था। तो संत ने कहा, इसके भी तो लंबे बाल हैं, इसकी भी तो बड़ी आंखें हैं, इसकी भी तो लंबी नाक है, ये भी तो उतना ही बड़ा है। बोले, यही तो है हमारा भाई। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? ये तो तुम्हारे सामने है। नहीं, ये तो सामने है, लेकिन वो चला गया जो इसके भीतर था। संत ने कहा, उसको तुमने कभी देखा था जो उसके भीतर था? बोले, नहीं देखा तो कभी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? जिसको तुमने सदा देखा वो तुम्हारे सामने है, जिसको तुमने सदा अवलोकन किया वो तुम्हारे सामने पड़ा है, वैसा ही है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो है, लेकिन वो चला गया जो उसके भीतर था, वो उसको तुमने कभी देखा नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? वास्तविकता यही है। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारी में या हमारे मित्रों में किसी की मृत्यु होती है तो हम रुदन उसके लिए नहीं करते। उसके लिए करते तो वो तो सामने ही है। हमारा रुदन होता है उस परम चैतन्य के लिए जिसको हम कभी पहचान नहीं पाए।
जिसके संग हम खाते थे, जिसके संग हम रहते थे, जो हमारा सब काम करवाता था, जो हमारे संग रहता था, हंसता था, बोलता था, वो देखने में माया की वजह से हमारा भाई, बंधु, मित्र, सखा लगता था, लेकिन वास्तविकता में वो कौन था? परम चैतन्य, जो उसके भीतर था। ये भगवान का दूसरा स्वरूप है, चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। आनंद में और सुख में भेद होता है। मैं अपनी कथा में इस बात को कहा करता हूं, ब्रजवासी के पेड़े खा लिए, आनंद आ गया। बिहारी जी की लस्सी पी ली, आनंद आ गया। वृंदावन की आलू की टिक्की खा ली, आनंद आ गया। कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, पहनते हैं, सुनते हैं, उसमें हम आनंद को परिभाषित करते हैं, परंतु वो आनंद नहीं है बंधुओं, वो सुख है। आनंद एक अलग वस्तु है। आनंद और सुख में भेद क्या है? आनंद और सुख में भेद केवल इतना समझो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां पर देह में विद्यमान इंद्रियों को जब प्रसन्नता होती है, तब उसको हम सुख कहते हैं। परंतु जहां देह की इंद्रियों का कोई मतलब नहीं, जहां पर हमारे कंफर्ट जोन का कोई मतलब नहीं, जहां पर हमारे शरीर की विपरीत व्यवस्थाएं हैं, वहां जाकर के भी हम प्रसन्न हैं, उसको आनंद कहते हैं। अब जैसे कि आपको बढ़िया एक होटल में रूम दे दिया जाए, 1-1.5 लाख रुपए रात का रूम हो, और हमारे कोई व्यक्ति आपको वहां ले जाएं, ले जा करके आपको वो रूम दे दें, सारी फैसिलिटीज हैं वहां पर, खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए जूस है, सोने के लिए बिस्तर है, देखने के लिए बढ़िया दृश्य है, टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं आपके लिए। ऐसे कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और चाबी लेकर के वापस कोई व्यक्ति चला जाए और कहे अब भाई जीवन भर इसी कमरे में रहो, और जीवन भर तो बहुत लंबी बात हो गई, 1 हफ्ता इसी में रहो, तो होगा क्या? मजबूरन आप 1 हफ्ता गुजार तो लोगे, लेकिन 2 या 3 दिन बाद उस कमरे के भीतर जितने भी सुख हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। धीरे धीरे उन सबका उपभोग करते 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 वो प्रथम दिन जितना आनंद आएगा, दूसरे दिन उतना नहीं आएगा, दूसरे दिन जितना आएगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा। संसार की जो वस्तुएं हैं उनका अति भोग करने पर धीरे धीरे उस वस्तु का सुख कम होता चला जाता है। परंतु ये तो रही सुख की बात। अब आओ कथा की बात में। प्रथम दिन जितना आनंद आएगा उससे दुगुना आनंद कल आएगा, उससे दुगुना आनंद परसों आएगा, उससे चौगुना आनंद अगले दिन आएगा, उससे और गुना आनंद उसके अगले दिन आएगा। अंतिम दिन तो ये होगा कि आप लोग महाराज जी के हाथ पांव जोड़ेंगे, महाराज जी फिर से कथा करवाओ, अभी ये कथा विश्राम मत करवाओ, और थोड़ी इसकी अवधि बढ़ा दो, 7 दिन कम है महाराज जी, अगली बार 15-20 दिन की कथा रखो, 1-आध महीने का सत्संग रखो। ये आनंद है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। मुझे रसगुल्ला बड़ा पसंद था महाराज जी। एक जमाने में अमेरिका गया पहली बार, तो वहां मैं बताता हूं इसको कभी कभी उदाहरण के रूप में। तो वहां के लोगों ने यहां पे हमारे यहां फोन करके पूछा महाराज जी को क्या पसंद है खाने में। अब रोटी सब्जी दाल चावल तो बताए नहीं, ये बोले कि महाराज जी को रसगुल्ला और ढोकला बड़ा पसंद है। तो वहां के बेचारे सीधे लोग होते हैं, विदेशी लोग जो विदेश में भारतीय रहते हैं ना, बड़े सीधे होते हैं। उनको लगा महाराज जी रोटी सब्जी नहीं खाते, ढोकला रसगुल्ला से ही पेट भरते हैं। अब मैं जहां जाऊं, जैसे जाऊं, वो भोजन कुछ देवे ही नहीं, ढोकला। बिल्कुल वास्तविकता है महाराज जी ये। ढोकला रसगुल्ला से ही शुरुआत होवे।
स्थिति ये हो गई, जिस रसगुल्ला से मुझे बड़ा प्रेम था, 7 दिन खा खा करके स्थिति ये हो गई कि अब मुझे कोई रसगुल्ला का नाम भी बोलता था ना तो मेरा हृदय उच्चाटित होता था। मैंने कहा बोलो मत, सुनाई नहीं देना चाहिए, कोई सफेद वस्तु दिखनी नहीं चाहिए दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि अति भोग में सुख कम होता चला जाता है। परंतु ठाकुर जी के संकीर्तन, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की कथा, उसमें जितना प्रवेश करो, जितना आगे जाओ, जितना ज्यादा श्रवण करो, उतना ही आनंद बढ़ता है। बस यही भेद है सुख में और आनंद में। जिसका अति उपभोग उसकी सरसता को खत्म कर देता हो, उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता हो, उससे मिलने वाली प्रसन्नता को छीण कर देता हो, वो सांसारिक सुख है। परंतु जिसका उपभोग आनंद को और वर्धित करता हो, वो ठाकुर जी हो सकते हैं। बिहारी जी का एक बार का दर्शन संतोष नहीं देता, बार बार। सरकार यदि कोई ऐसी व्यवस्था शुरू कर दे कि एनसीआर के लोग, हापुड़ के लोग एक बढ़िया कोई ऐसी कोई व्यवस्था शुरू कर दे कि वो हर तीसरे दिन में वृंदावन पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में, तो महाराज इतनी भीड़ लग जानी है लोगों की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का श्रवण, ठाकुर जी की कथा का अवलोकन ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है। और जो लोग कुर्सी पे बैठे उनके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं, सुख आसन में बैठे हैं, मेरुदंड सीधा करके बैठे हैं, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे फर्श पर बैठे हैं, फर्श पर कोई गद्दे लगे, ऐसा नहीं, साधारण कालीन बिछी है, ऐसी स्थिति में आप बैठे हो, यदि अभी आपको कोई दर्पण दे, कोई शीशा दे और कहे अपना मुख देखो, तो आप लोगों का चेहरा जो है ना, ये सुख का प्रतीक नहीं कर रहा है, ये आनंद को प्रकट कर रहा है। आनंद में, सुख में यही भेद है। जिसका उपभोग प्रसन्नता को क्षीण करता चला जाए वो सुख है, और जिसका उपयोग प्रसन्नता को वर्धित करता रहे वही आनंद है। और ये बात आप लिख लीजिएगा, आनंद ठाकुर जी की सम्मिलित वस्तुओं में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये ठाकुर जी के 3 रूप हैं। 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम हैं। 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप बोलते हैं कष्टों को, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठाकुर जी की शरण में जाने वाले को, ठाकुर जी के चरणाश्रित होने वाले को, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता, कष्ट तो आता है, लेकिन कष्ट का अनुभव उतना नहीं होता। मीराबाई के जीवन में भी खूब कष्ट आए, सूरदास, नरसिंह मेहता आदि कितने भक्त हैं, सबके प्रसंग हम लोग सुनेंगे 7 दिनों में। कष्ट सबके जीवन में आए हैं, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होने की वजह से कष्ट तो आया, लेकिन कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, कष्ट उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि बहुत तेज बारिश हो रही है और आपके पास छाता है, तो छाता लेकर के आप उस बारिश में चल रहे हो, बारिश तो गिर रही है, बारिश से उठने वाली बौछार आपके शरीर का स्पर्श भी कर रही है, लेकिन छतरी होने की वजह से, छाता होने की वजह से आप भीग नहीं रहे हो। ठीक उसी प्रकार दुखों की वर्षा तो हो रही है, लेकिन भक्ति रूपी छतरी आपके पास है, इसलिए उसकी बौछार तो आ रही है, वो थोड़ी बहुत आपको चारों तरफ से घेर तो रहे हैं कष्ट, वो दुख, लेकिन छतरी होने की वजह से, भक्ति होने की वजह से, ठाकुर जी का आश्रय होने की वजह से आप उस दुख में भीग नहीं रहे हो, उस दुख में गीले हो नहीं रहे हो।
खतरनाक बालक हैं भैया यहाँ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। बंधुओं एक बात कहें, संसार को वैदिक स्तर पर एक नाम से संबोधित किया गया और वो नाम संसार का है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। जहां पर पुस्तकें बहुत सारी होती हैं उसको क्या कहते हैं? और जहां पे भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जहां पे कार्य किए जाते हैं, जहां पे विद्या प्राप्त की जाती, और जहां पे दुख भोगे जाते, तो वहां सुख कैसे मिलेगा? पुस्तकालय में जैसे भोजन नहीं मिलता, भोजनालय में जैसे पढ़ने को पुस्तक नहीं मिलती, कार्यालय में जैसे विद्या प्राप्त नहीं की जाती, ऐसे दुखालय में हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख। कैसे मिलेगा? नहीं प्राप्त हो सकता। और सुख जीवन में आता भी है तो पता कैसे आता है? जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो भयंकर गर्मी लू में कभी कभी ठंडी हवा स्पर्श कर जाती है तो हृदय बड़ा आनंदित हो जाता है। अब गर्मी की बात अभी करूंगा तो समझ नहीं आएगा, अभी की बात सुनो तो जैसे अभी ठंड और बढ़ेगी, 10 दिन बाद खूब सुंदर कोहरा पड़ेगा, बढ़िया तेज ठंडी साए साए हवा चलेगी, और उस बीच में यदि कहीं पर हीटर चल रहा हो या कहीं पे कोई आग ताप रहा हो, उसकी थोड़ी सी ताप आपका स्पर्श कर लेती है राह में चलती हुई, तो वो थोड़ी सी ताप आपको बड़ी अच्छी लगती है ना। बस ठीक उसी प्रकार इस जीवन में भी सुख ऐसे ही आता है, केवल स्पर्श मात्र। व्यक्ति का जीवन कैसा है? कुली के जैसा है। कुली को बहुत सारा भार दे दो, एक कंधे पर लेकर के चलेगा, और थोड़ी दूर चलते चलते जब उसका एक कंधा थक जाता है तो उसी को उठा के दूसरे कंधे पर रख लेता है, थोड़ी दूर जाके फिर उसी को सिर पर रख लेता है, फिर से वही कंधे पर। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक सुख हमारा खत्म, एक दुख हमारा बिल्कुल समाप्त होता है, सारा रजिस्टर बंद कर देते हैं, बस ये सिस्टम अब खत्म। अब हम लोग इस दुख से बच गए, इतने में पता चलता है दूसरा सामने से आ रहा है दौड़ता हुआ, और फिर उससे लड़ो, उससे जूझो। ऐसा हमारा जीवन है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जिनके जीवन में हरिस्मरण नहीं है, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में ऐसे संतों का संग नहीं है, वास्तव में जीवन में वही दुखी हैं। जिनको परम ठाकुर जी का सत्संग प्राप्त है, हरि का भजन प्राप्त है, वो जीवन में दुख सहते हुए भी प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करताल बजा के गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का इधर वाले भी बजाओ। करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु। यही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि
शास्त्र आज्ञा करते हैं, मृत्यु के बाद हमारे संग कौन रहता है? माँ भी छोड़ देती हैं, पत्नी भी छोड़ देती, बच्चे भी छोड़ देते हैं, सारे घर परिवार के लोग सब रह जाते हैं यहीं पर। तो मृत्यु के बाद हम किसके साथ रहते हैं? शास्त्र आज्ञा करते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ, हमने जितना धन कमाया सब या तो बैंक में रह जाएगा, या अलमारी में रहेगा, लॉकर में रह जाएगा, या कहीं गाड़ दिया होगा तो वहां रह जाएगा, संग नहीं जाएगा। जितनी गाड़ियां खरीदी बड़ी बड़ी महंगी महंगी, सब अपनी गराज में खड़ी रहेंगी। आप कहोगे महाराज जी दोनों नॉन लिविंग थिंग हैं, पत्नी साथ जाएगी, उससे तो हमने 7 जन्म साथ रहने का हमने वचन लिया था जब फेरे लिए थे। उसने कहा था 7 जन्म तक संग रहेगी वो मेरे, वो जाएगी। भार्या गृहे द्वारी, घर के द्वार तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाती। आप कहोगे अच्छा पत्नी तो फिर भी 26-27 साल की उम्र में आई थी, लेकिन घर के परिवार के लोग ये तो बचपन से संग में थे, मेरे भाई बंधु ये तो संग में जाएंगे। हाँ बचपन से तुम्हारे साथ थे तो ये लोग भी शमशान तक जाएंगे बस। आप कहोगे महाराज जी देह मेरे साथ में जाएगा, ये 9 महीने मेरे साथ में था मातृ गर्भ में, इसी ने मेरा साथ दिया था वहां पर, ये मेरे संग जाएगा। देहस चितायाम, चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। आगे गया कौन फिर? आपकी आत्मा के साथ में, आपके उस आत्म स्वरूप के साथ में आगे की यात्रा करी किसने? जितना नाम जप करोगे, जितना हरिस्मरण करोगे, जितना भजन करोगे, जितना श्री राधा रमन लाल जी का नाम गाओगे, जितना प्रभु का नाम स्मरण करोगे, जितना धर्म करोगे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ठाकुर जी कहते हैं नाम जप हम लोग क्यों करते हैं, भगवत नाम गुणानुवाद हम लोग क्यों गाते हैं? ताकि ठाकुर जी हमको मिल जाएं। अधिक नाम गाने से ठाकुर जी ना भी मिले तो नाम जप क्यों करते हैं? ताकि मुक्ति प्राप्त हो जाए, वैकुंठ मिल जाए। वह भी संभव ना हो, लेकिन नाम जप की एक श्रेष्ठता मैं आपको बता दूं। ठाकुर जी का निरंतर भगवत स्मरण करने से, निरंतर स्मरण करने से एक प्रभाव होता है कि जब हमारा अंतिम समय समीप आता है और उस समय यदि हम रुग्ण हो गए, हमें कोई रोग लग गया, यदि हम ठाकुर जी का नाम नहीं गा पा रहे, किसी स्थिति के कारण भगवत स्मरण नहीं कर पा रहे, लेकिन जीवन भर खूब नाम स्मरण किया, तो उसका प्रभाव ये होता है कि अंतिम काल में ठाकुर जी हमारा स्मरण कर लेते हैं। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी हमारा स्मरण कर लेते हैं। जीवन भर कथा गाई मैंने, जीवन भर नाम जप किया मैंने, लेकिन यदि अंतिम समय में भगवत कृपा नहीं हो पाई, किसी कारण से नहीं भगवत नाम गा पाया, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन भर का नाम प्रभाव, मेरे जीवन भर की गाई हुई कथा, सुनी गई कथा, सत्संग किया हुआ, इन सब का प्रभाव ये होगा कि अंतिम काल में श्री राधा रमन जी मेरा स्मरण कर लेंगे। और एक बात कहूं, हम ठाकुर जी को याद इसीलिए करते हैं ताकि इतना याद करें, इतना याद करें कि कभी उनको हमारी याद आ जाए, उनको हमारी स्मृति आ जाए, उनको हमारा स्मरण हो जाए। कल्याण के लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे ठाकुर जी मिलें, कल्याण के लिए ये जरूरी नहीं कि मैं उनके लीला में प्रवेश कर जाऊं, कल्याण के लिए केवल इतना ही जरूरी है कि ठाकुर जी को पता चल जाए कि कोई इंद्रेश नाम का मेरा भक्त भी है, कोई इंद्रेश नाम का एक वैष्णव, उनको केवल ये पता चल जाए, हम उसी में निहाल हो जाएंगे। हमको उसी में ही आनंद है कि उनको पता चल गया कि उनका कोई एक वैष्णव भक्त है। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि
हरिस्मृति क्या करती है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो हमारे ताप हैं, उन तापों को विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ठाकुर जी से कभी ये प्रार्थना नहीं करना कि ठाकुर जी हमारे दुख दूर हो जाएं। प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं दुख, उनकी निवृत्ति के लिए भगवत भजन कभी नहीं करना। बल्कि हमारी प्रार्थना तो ऐसी होनी चाहिए कि हे नाथ, हमारे जितने छोटे मोटे बड़े बड़े जितने भी दुख होते हैं ना, पूर्व किए हुए प्रारब्धों से जो आपको प्राप्त होने, वो तो नाम जप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे थोड़े बहुत रह जाते हैं ना, यदि वो जीवन में आ जाएं तो जितना हो सके उनको भोग लो। क्यों? क्योंकि यदि आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी हमारे कष्टों को निवृत्त कर दीजिए, कष्टों को दूर कर दीजिए, और कहीं ठाकुर जी ने वो कष्ट दूर कर दिया तो वो कष्ट रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए एक ही जन्म में सारा हिसाब बराबर करके जाना है। और इस बात का प्रमाण हमारे श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। तो माधवदास जी के प्रसंग में आता है कि श्री माधवदास जी ठाकुर जी की बहुत, दर्शन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। श्री माधवदास जी का जब चरित्र पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? जब माधवदास जी मंदिर में प्रवेश करते थे, जैसे जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचते थे तो श्री जगन्नाथ जी का विशाल स्वरूप वो अपनी पीठ पर झूमने लगता था माधवदास जी को देख करके। सुबह से लेकर के रात्रि तक वहीं रहते थे, दर्शन करते रहते थे श्री जगन्नाथ जी का। थोड़ी देर दर्शन करते थे, फिर बाहर आके बैठ जाते, नेत्र बंद करके उसी स्वरूप का स्मरण करते रहते थे। ऐसा माधवदास जी का भाव था। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी बड़ी परीक्षा लेते हैं। और एक बात आपको स्पष्ट कर दें, भक्ति के पथ पर तो परीक्षाओं की झड़ी लगने वाली है। कई लोग कथाएं सुनते हैं तो फिर बाद में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, महाराज जी एक बात कहें। मैंने कहा कहो। हम लोग इतना भजन करते हैं, इतना ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर ऐसा लगता है ठाकुर जी नाराज हो गए और हमको कष्ट देते हैं। वही हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं, ना कभी वृंदावन जाते हैं, ना कभी भजन करते हैं, सारी भक्ष दूषित वस्तुएं खाते हैं, सब गलत करते हैं, गंदे काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। लक्ष्मी की वर्षा होती जा रही है और वो दिन ब दिन ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं। और वहीं हम लोग अपनी वैष्णवता देखते हैं तो वैष्णवता देख करके हमको लगता है ठाकुर जी इतना कष्ट क्यों देते हैं। बंधुओं देखो, 2 बातें समझना। पहली बात, जो व्यक्ति फर्श पर लेटा है वो व्यक्ति कितनी भी करवटें बदले गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति बेड पर लेटा है यदि करवट लेगा तो गिर जाएगा। क्यों? उसका स्थान ऊंचा है। जो बच्चा क्लास में फेल ही होता रहता है, यदि अब की बार भी फेल हो जाए तो टीचर क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, बोले तू तो फेल ही होता है, ले अपनी मार्कशीट लेके जा। लेकिन जो बच्चा हमेशा पास होता है, यदि वो फेल हो जाए तो टीचर क्या करता है? डंडी निकालता है, बोले तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू फेल कैसे हो गया, और उसकी फिर पिटाई होती है। ऐसे ही भक्त और दूषित लोगों में अंतर है। जो दूषित लोग हैं, मैंने साधारण भाषा में समझाया है, वो दूषित लोग कुछ भी करें ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पहले ही गिरे हुए हैं। उनको संसार में ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो इसी चक्र में ही बंधने वाले हैं। इसलिए ठाकुर जी उनके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, तुमको जो करना करते रहो, संसार में ही रहो, भोग भोगो
प्रसन्न रहो, खुश रहो, कुछ करना है वो करो। लेकिन जब किसी भक्त को ठाकुर जी देखते हैं तो फिर भक्त के पूर्व जन्म के संचित कर्मों के प्रति ठाकुर जी की थोड़ी चिंता होती है। ठाकुर जी कहते हैं इसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसको ये अगर नहीं भोगेगा तो इसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी सारे प्रारब्ध कर्मों को एक संग भेज देते हैं, जितना हो सके भोग ले, इसी जन्म में कंटक काट अपने और आजा मेरे पास। इसलिए वैष्णवों के जीवन में थोड़ी कष्ट की मात्रा ज्यादा होती है। तो श्री माधव दास जी जो थे वो नित्य दर्शन करते थे ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी ने उनको पेट का एक रोग लगा दिया कि वो कुछ भी खाते तुरंत उनको जाना पड़ता शौच के लिए। माधव दास जी का नियम था जितनी बार शौच जाते थे उतनी बार स्नान करते। तो माधव दास जी को पेट का तो रोग हुआ ही, बार बार स्नान करने से निमोनिया भी हो गया। अब तो और ज्यादा दर्शन से वंचित हो गए, शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि मंदिर में जा ही नहीं पा रहे। जल भी पीते हैं तो जल भी मानो पचता नहीं माधव दास जी को। माधव दास जी बोले अब मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बार बार मैं अपवित्र हो जाता हूं, हम मंदिर की मर्यादा क्यों भंग करें। तो श्री माधव दास जी समुद्र के किनारे लेट गए और समुद्र की लहर में ही पड़े रहते और बोले अब शायद हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब यहीं पर प्राण छोड़ दो। मल मूत्र आदि का त्याग कर देते, लेकिन इतनी भी स्थिति नहीं थी कि अपने मल को अपने हाथों से स्वच्छ कर सकें। जब इतनी स्थिति दैन्य हो गई श्री माधव दास जी की, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अपनी अंजलि में समुद्र का जल भर के लावें और माधव दास जी के ऊपर डालें, फिर जल भर के लावें, फिर डालें। माधव दास जी ने नेत्र खोल करके जब देखा तो श्याम स्वरूप, पीली पीतांबरी पहने हैं, स्वर्ण मुकुट विराजमान है, सुंदर अलकावलियां हैं, बड़े बड़े नेत्र, श्री जगन्नाथ जी ही उनकी सेवा कर रहे थे। माधव दास जी रुदन करने लगे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान आप क्या कर रहे हैं, मुझे कौन से नरक में भेजने की स्थिति कर रहे हो आप? आपकी सेवा भक्त करते हैं, आप भक्तों की सेवा कर उल्टी गंगा बहा रहे हो। ठाकुर जी बोले, माधव क्यों, भक्ति मेरी सेवा करते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे भी तो अधिकार है सेवा का, इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ बस 2 मिनट में। तो माधव दास जी ने बस फिर यही निवेदन किया कि ठाकुर जी आप कष्ट ही दूर कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कष्ट दूर नहीं कर सकते माधव, क्योंकि कष्ट दूर किया तो भोगने के लिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तुम भक्त हो इसलिए कष्ट तो भोग लो। तो इसलिए भैया तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते, दुख का अनुभूति नहीं होती, अनुभव नहीं होता, यही भाव विद्यमान है। आज इतने ही क्रम को हम श्रवण करते हैं और बाकी के क्रम अब कल श्रवण करेंगे 2 बजे से। आज हम सबके मध्य में पूज्य महाराज जी पधारे हैं, उनको भी प्रस्थान करना है, तो बस इसी भाव के साथ कल पुनः 2 बजे सबसे फिर मिलेंगे। कल से विषय विस्तार से कहेंगे। अभी महाराज जी का हम लोग सब उद्बोधन श्रवण करें, फिर भागवत जी की आरती होगी, तभी सब लोग प्रस्थान कीजिएगा। तो इसलिए सब लोग श्रवण कीजिए, श्रवण के पश्चात भागवत आरती होगी, फिर आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए बोलिए गंगा मैया की। एक बार सब हाथ उठा के कह दो, गंगा मैया की, जुगल जोड़ी सरकार की, भारत माता की, हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री आज इंदौर से पधारे, क्योंकि गीता जयंती इस बार इंदौर में चल रही है, इस समय 6 तक, कल तक हो गई। तो पूज्य महाराज जी के गुरुदेव भी यहाँ जब जब हम याद करते थे वो भी हमेशा पधारते थे।
उसी ही परंपरा का निर्वाह करते हुए हमको बड़ा अच्छा लगा। आप इस क्षेत्र में सभी जानते हैं पूज्य छपकोली वाले महाराज जी को, स्वामी श्री ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, उन्हीं की उस पावन पीठ का आज जो पावन निर्वाह कर रहे हैं पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ जी महाराज। आपका मंदिर इसी क्षेत्र में 8-9 किलोमीटर है। यहाँ से आप देश के कोने कोने में जाके सनातन धर्म की ध्वजा की पताका को खूब अच्छे से फहराते हैं। आपने आज आके हमारा चित्त मन प्रसन्न किया। हम फिर आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम कभी फिर भी याद करें तो आप समय समय पर अपना पावन आशीर्वाद देने की सदा कृपा करें। अब उन्हीं के श्री चरण कमल में प्रार्थना है कि अपना पावन आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री सबको दें। पूज्य महाराज जी। यस्वानुभवमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीप्तिर्सतां तमोन्धं संसारिण्या करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयां गुरुं मुनीनां। समस्त श्रुतियों का सार सर्वस्व जिन महाभाग वेद व्यास जी द्वारा पुराण के रूप में प्राप्त हुआ, उन्हीं के आत्मज महाभाग सुखदेव जी की वंदना करता हूँ। आसन पर इंद्रेश जी महाराज, सम्मानीय डॉक्टर स्वामी जी, रविंद्र जी महाराज, आयोजन समिति एवं सभी श्रद्धालु महान भाव, विद्यामित्रम प्रकाशे च। बचपन में सबका मित्र विद्या होता है। भार्या मित्रम गृहेषु च। गृहस्थी में पति पत्नी मित्र हों तो ये गृहस्थी सुव्यवस्थित रहती है। व्याधि औषधम मित्रम। व्याधि होने पर औषधि मित्र होता है। और धर्मम मित्रम मृतस्य चा। और जब मृत्यु होती है तो धर्म ही मित्र होता है, धर्म ही साथ देता है। धर्म के अतिरिक्त मृत्यु होने पर कोई सहायक नहीं होता। इसलिए हमारे पुराण प्रेरणा देते हैं, तस्मात् धर्मम सहायार्थम यत्र कोपि न रक्षिताः। जहाँ हमारा कोई रक्षक नहीं होता वहाँ हमारी धर्म रक्षा करता है। इसलिए धर्माचरण करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। महाभाग सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्तया मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति
आश्रया। पुराण के ये 10 लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। लेकिन जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी, सर्ग के अंतर्गत भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से सनकादिक मनीषी और उनके मानस पुत्र, किंतु इनके द्वारा सृष्टि की वो वृद्धि नहीं हो पाई। तब ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए, आधे भाग से मनु और आधे भाग से शत्रुपा। तब ये द्विदल सृष्टि विसर्ग के रूप में बढ़ सकी। स्थान चाहिए उसके लिए, इसलिए भूगोल खगोल आदि उसके स्थान हुए। आजीविका के साधन जिससे जीव पोषित हो पाए, अन्नम प्राणिनाम प्राणा, समस्त प्राणियों का प्राण अन्न हुआ, औषधि हुआ, जिसके द्वारा ये प्राणी पोषित हो सके। ऊती, उनमें विकार की निवृत्ति के लिए सत्य ही सहायक होता है। इसलिए सत्यम त्रिकालावाद्यम, सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा जिनका कभी अभाव नहीं होता, महापुरुषों ने निर्गुण निराकार के रूप में, सगुण साकार के रूप में जिनका ध्यान किया, इनका पूजन अर्चन किया। जो जिस रूप में ब्रह्म के आलोक को प्राप्त करना चाहता, इसलिए भक्तों को भक्ति, रसिकों को रसरूप और ज्ञानी को है ज्ञानमय श्रीमद् भागवत अनूप। भक्तों को भक्ति, ज्ञानियों को ज्ञान, रसिकों को रस प्राप्त होता है। ऐसी ये भागवत है। ये अनुपम भागवत महाभाग सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को जीते जीवन में वो मुक्ति की कला सिखा दी। इसलिए जिनका अतितरण करना है, प्रतिबंधोस्ति भातीति व्यवहार हार वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य प्रतिबंधोस्ति जायते। अस्ति भातीति व्यवहार हार वस्तुनि, अस्ति है इसलिए जो दिखाई पड़ रहा है और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो दिख रहा है उसमें भी ब्रह्म को दर्शन करना, जो नहीं दिख रहा है उसमें भी ब्रह्म का दर्शन करना। क्यों? आकाशाद वायुर वायुर अग्निर आपा आपा भुआ। तो आप लोग धरती देख रहे हो, भूमि देख रहे हो, ये भूमि दिखाई पड़ रही आपको? गगन दिखाई पड़ रहा, वायु का अनुभव कर रहे हो, अग्नि से यज्ञ और यजन और ग्रह के कार्यों को संपादित कर रहे हो, और जल के द्वारा वो पुनीतता और पवित्रता प्राप्त कर रहे हो। सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो यही भगवान है। भा भूमि वा गा गगन वा वायु आ अग्नि ना नीर। इसलिए पंच तत्वों में तम प्रधान प्रकृते तद भोगाए स्वराज्ञया बियत पवन तेजो अंबु भूओ भूतानि जगगिरे हे सत्वांशैर पंचभिस्ते शाम क्रमाधिंदी पंचकम स्रोत त्वग आक्षी रसन घ्राण उपजायते हे रजोंशैर पंचभिस्ते शाम क्रमाति कर्मेन्द्रियाण तु वाक् पाणि पाद पायुपस्थ विधानानि जगगिरे हे ते सर्वै सहितै प्राणो वृत्तिरोधात् पंचधा प्राणापान समानश्च
दान व्यानौ चते पुनः। ये सर्वष्टि बुद्धि कर्मेंद्री प्राण पंचकैर मनसा धिया शरीरम सप्तदश भी सूक्ष्मम तल्लिंग मुच्यते है। इसलिए इस शरीर में ही वो ब्रह्म स्थित है। उस ब्रह्म का अनुभव करने के लिए हमारे शास्त्र सावधान करते हैं, श्रोतव्याः, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत श्रवण से होती है और कर्म की शुरुआत वर्णन से होती है। ज्ञान की शुरुआत श्रवण से है और कर्म की शुरुआत वर्णन से है। इसलिए श्रोतव्याः कीर्तितव्यस्य, श्रवण करना वर्णन करना। इसलिए श्रवण वर्णन दोनों आकाश का विषय शब्द है। इसलिए आकाश का ज्ञानेंद्रिय स्रोत है और आकाश का कर्मेंद्रिय वाणी है। समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भूनादो वृत्तिरोधात विभाव्यते। इसलिए इन सब में ब्रह्म का जब तक आलोक प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म का अनुभव क्यों? यो पश्यति साना ब्रूते, यो ब्रूते साना पश्यति। जिस आंख को देखना आता है उसको बोलना नहीं आता, और जिस वाणी को बोलना आता है उसको देखना नहीं आ पाता। इसलिए उसको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। महाभाग सुखदेव जी ने वो चिंतन दिया है। इसलिए कम शब्दों में, क्योंकि मुझे प्रस्थान करना है और स्वामी जी महाराज, डॉक्टर स्वामी जी महाराज का स्नेह रहा और मैंने बड़ा प्रयास किया और समय ने साथ दिया जो आज इस शुभारंभ पर हम आपके बीच में उपस्थित हुए। जिनका निरोध करना है, रोकना है, हमारी असुर वृत्ति बढ़ती को प्राप्त नहीं हो, इसलिए रोक देना, किसी प्रतिबंध लगाना, वही प्रतिबंध असुरों की बढ़ती नहीं हो पाए, यही निरोध है। मुक्त हो जाना और भगवान का आश्रय प्राप्त करना अंतिम लक्षण आश्रय है। 10 लक्षण कर लक्षित होई, महापुराण भागवत सोई। श्री भगवान बिरंचई भाखा, ताते नाम भागवत राखा। साधन सत्र है और पुराना, फल स्वरूप भागवत बखाना। इसलिए 4 श्लोक की भागवत हरि ने दियो सुनाए। सुन करके मनमोहन मिले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। 4 श्लोक की भागवत, 4 श्लोक की भागवत हरि ने दियो सुनाए। सुन करके मनमोहन मिले, भव सागर तर जाए। इसलिए भगवान नारायण ने पहले 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास परंपरा से सुखदेव को, फिर ये आज भी हम सबको प्राप्त है पुराणों के माध्यम से। मद्वयम भद्वयम बत्रयम वाचतुष्टयम अनापकलिंग स्कंधानी पृथक पृथक। मद्वयम माँ अक्षर से 2 पुराण हुए, मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण। भद्वयम भा अक्षर से 2 पुराण हुए, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। मद्वयम माँ अक्षर से 2 पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण। एक सृष्टि के प्रारंभ में, एक सृष्टि के प्रलय में। भद्वयम भा अक्षर से 2 पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। बत्रयम और बा अक्षर से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। वा चतुष्टयम और वा अक्षर से 4 पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण। आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, कु से कूर्म पुराण, गा से गरुण पुराण, पाद से पद्म पुराण। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित,
मदोयम भदोयम बत्रयम वाचतुष्टयम अनापकलिंग स्कंधानी पृथक पृथक। जब कोई घटना घटित होती है उस घटना का यथार्थ वर्णन इतिहास कहलाता है। इसलिए महाभारत घटनाक्रम है, महाभारत का वही निकाला हुआ सार भागवत के रूप में है। इसलिए जब कोई घटना घटित होती है उस घटना का यथार्थ वर्णन इतिहास कहलाता है। लेकिन लोक जगत में शिक्षा के निमित्त से जब घटना सुनाई जाती है और उस घटना से लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तब उसका नाम पुराण होता है। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रदान होता है। इसलिए आप कानों के मार्गम से हृदयंगम कीजिए और वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन कीर्तन पाठ पारायण कीजिए। आपके हृदय की मलिनता निश्चित बाहर होगी। श्रोतव्या कीर्तितव्यस स्मर्तव्या ध्येया पूजस्य नित्यदाः, ये क्रम है। इसलिए पहले सुनिए फिर बोलिए, सुनिए बोलिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए, तब परब्रह्म परमात्मा को आप साक्षात अपने हृदय में ही पा सकेंगे। व्यासासन का अभिनंदन इंद्रेश जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानीय डॉक्टर स्वामी जी महाराज का अभिनंदन। ओम शांति, ओम शांति। महाराज जी से प्रार्थना कि उनके आभार में 2 शब्द आप आशीर्वाद देव चलिए। राम राम राम। ओम ओम ओम। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। व्यास पीठासीन परम विद्वान आदरणीय आचार्य प्रवर एवं हमारे अत्यंत स्नेही जिनके गुरुदेव से हमारा भ्रातृ संबंध रहा ऐसे आदरणीय उन्हीं के पावन पद को अलंकृत कर रहे शंकराचार्य श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उपस्थित संत वृंद, विप्र वृंद, संगीताचार्य वृंद, भक्ति ज्ञान पिपासु प्रभु प्रेमी गुरुमुख सर्व सज्जनों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा आदरणीय सम्माननीय वात्सल्यमयी स्नेहवती भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हमारे शंकराचार्य जी ने तो भागवत जी की व्याख्या बड़ी अनुपम ढंग से की है, उनका साधुवाद। उस पर चर्चा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं आचार्य श्री के प्रसंग का ही संक्षेप में स्मरण करता हूँ, मनन करता हूँ। अस्ति भाति प्रिय सत चित आनंद, सत्ता, प्रतीति और आनंदानुभूति, ये 3 चीज़ें हर जड़ चेतन में हैं। लेकिन सारा जगत उस ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से बना है। जिन इन सब के बीच में ये है, कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते नहीं है, नहीं है। नहीं है में भी अस्थि का अनुभव होता है, व्याख्या करने में समय लगेगा। कोई चीज़ है तब तो कह रहे नहीं है, इसकी सत्ता को सिद्ध करता है। और है अस्थि फिर भांति प्रतीति होती है किसी न किसी रूप में, और उसके बाद ये प्रतीति में अस्थि में जो सद अंश है वो परमात्मा का ब्रह्म का है। भांति में जो प्रतीति का अंश है वो चित अंश है, पहला सत अंश है, दूसरा चित अंश है। और फिर आनंद अंश, हर वस्तु में कुछ न कुछ सुख आनंद भरा पड़ा है। आप कहेंगे विष्ठा में तो नहीं है, अरे हम लोगों को नहीं महसूस होता, लेकिन उसी विष्ठा को
अरे घंटी तो बंद कर रखी थी, फिर कैसे बज जाती है? विष्ठा में हम लोगों को आनंद नहीं आता। स्पर्श भी हो जाए, अपनी विष्ठा का भी स्पर्श हो तो हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन एक शूकर से पूछो, उसको विष्ठा में ही आनंद आता है। तो किसी ना किसी के लिए हर वस्तु में आनंद भरा पड़ा है। वो आनंद अंश है, वो भी उस ब्रह्म तत्व का, सच्चिद आनंद अंश का वो अंश है। अस्थि भांति प्रिय, ये तीन अंश ब्रह्म के अंश हैं, और नाम रूप ये प्रकृति के अंश हैं। इसलिए अस्थि भांति प्रिय सदा बना रहता है, और नाम रूप परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति जन्य हैं। इसलिए हर जगह उसका अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वस्तु रहने वाली हो चाहे न रहने वाली हो, सब में उसकी सत्ता विराजमान है। ऐसे परमात्मा का रूप दर्शन, उनका प्रभाव हमको जानना चाहिए, और उस प्रभाव में मस्ती लेनी चाहिए, उसका मनन करते हुए उनके